का जो कार्यक्रम था कांग्रेस पार्टी को और युवा संगठन को लेके यहाँ अम्बेडकर पार्क से गांधी पार्क तक हमारा आक्रोश रैली का कार्यक्रम था। इससे पहले कि सरकार के घुटने टेक दिए, सरकार ने अपनी जो हठधर्मिता थी उसको मानते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन्होंने मंजूर कर लिया है पार्टी ने। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यह इस्तीफा जो है उनको बहुत पहले ले लेना चाहिए था। वहां जंतर मंतर पर छात्रों द्वारा बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा उन छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, निर्मल उन छात्रों पर जो लाठियां बरसाई गई, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हमारे राष्ट्र पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को जिस ढंग से उन लोगों ने अपने अंडर और पुलिस प्रशासन का सहारा लेकर उसको गिरफ्तार किया और उसको जेल में डाला गया, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसा बर्ताव कभी सहन नहीं करेगी। मैं तो ये कहूंगा, जो हमारे जो छात्र थे, हमारी बहन बेटियां थी, वो आराम से उसका प्रोटेस्ट कर रही थी वहां दिल्ली जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। नीट की परीक्षा के अंदर आप लोगों ने सबने देखा, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नीट की जो एग्जाम होती है उसमें हमारे राजस्थान के कम से कम 6 या 7 लोगों की जान दी है। जो छात्र थे वो गरीब तबके के थे। तो ये नीट की जो एग्जाम है, ये पेपर लीक का जो मामला था, उसको लेकर छात्र बेचारे आंदोलन तो कर रहे थे। उनसे क्या मांग कर रहे थे? धर्मेंद्र प्रधान का सिर्फ इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लेकिन इनकी हठमुट्ठा देखो, उन छात्रों पर बेरहमी से लाठियां बरसाई गई। पुलिस किस ढंग से काम कर रही थी आपने देखा। उस पुलिस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे घुसे हुए थे, आप लोगों ने सबने देखा। कई पुलिसकर्मी ऐसे देखे गए जिनके नेम प्लेट नहीं था। ये सरासर भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नशे में इतने पागल हो चुके हैं, सत्ता के नशे में, कि इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये तो इनकी घोर शब्दों में निंदा करता हूं। और ये जो हमारा रैली का जो कार्यक्रम था आज, वो तो हमने स्थगित कर दिया है। और हमने जो 22 बच्चों ने जो शहादत दी है, जो 22 बच्चे इस नीट की पेपर के द्वारा आहत हुए थे, उसने अपनी आत्महत्या की, जीवन लीला समाप्त की, उनको हम श्रद्धांजलि सुमन अर्पण करते हैं और बाबा साहब को नमन करते हुए मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद में हमने उसको चेंज कर करके यहाँ पर ही उन 22 बच्चों को श्रद्धांजलि दी। और मैं ये कहता हूँ, उन परिवार को जाकर के पूछो, जो बच्चे जिन्हें रात मेहनत कर करके एग्जाम दी, फिर उन्होंने खुशियाँ मनाई कि मैं पास हो गया, फिर उसके पास में आता है कि ये एग्जाम फेल हो गया, निरस्त हो गया, तो कितनी तकलीफ होती होगी। उनके परिवार को पूछो, उनके रिश्तेदारों को पूछो, उनके दोस्तों को पूछो। 22 बच्चों की जान गई है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, ये सिस्टम बिल्कुल खत्म होना चाहिए। जो इतनी मेहनत करते हैं, जब दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, तो बहुत ही आज खुशी का दिन है। बाबा साहब, हमारे अम्बेडकर साहब के आशीर्वाद से आज संविधान की लाज रही है और उनका इस्तीफा हो गया। हम बच्चों को श्रद्धांजलि दी।